नमस्कार दोस्तों, अस्सलाम अलैकुम। चरण स्पर्श, सत श्री अकाल, जय श्री राम। नशा बंद करने की इच्छा सदस्य बनने के लिए, नशा बंद करने की इच्छा सदस्य बनने के लिए, इस आवश्यकता की वजह से एक एडिक्ट दूसरे एडिक्ट से कभी बड़ा नहीं होता। क्या समझे? मैं समझाता हूं। यानी कि नशा बंद करने के लिए सिर्फ एक जरूरत होती है, यानी हमारी जो जरूरत है ना। अगर हम नशा कर रहे हैं और हमें नशा बंद करना है, तो हमारी जो पहली जरूरत होनी चाहिए है ना, वो है नशा बंद करने की इच्छा। ठीक है। नशा बंद करने की इच्छा के साथ चमत्कार होंगे, और नशा बंद ना करने की इच्छा के साथ बर्बादियां होंगी। ठीक है। मैं नशा बंद करना चाहता हूं। ठीक है, मैं नशेड़ी हूं, मैंने नशा किया, चोरियां की, जेब काटी। ठीक है। दूसरा नशेड़ी जो नशा बंद करना चाहता है, उसने भी लगभग बेईमानियां, धोखाधड़ी, चोरियां वगैरह वगैरह की। यानी हमारी जो बुनियाद है वो एक है। क्या? कि हम नशेड़ी हैं, हम नशा करते हैं। फिर कोई चरस पीता है, कोई गांजा, तो कोई गोली, तो कोई कैप्सूल, तो कोई शराब, तो कोई कुछ, कोई तो कोई कुछ। ठीक है। यानी कुल मिला के जो हमारी बुनियाद है, हम बुनियादी तौर पर एक जैसे हैं। तो बुनियादी तौर पर एक जैसे का मतलब होता है कि हम जितने भी लोग नारकोटिक्स एनोनिमस के संगठन में आए हैं नशा बंद करने के लिए, है ना, वो सब नशेड़ी हैं। फर्क नहीं पड़ता कि वो किस प्रकार के नशेड़ी हैं, फर्क नहीं पड़ता कि वो कौन सा नशा इस्तेमाल करते थे। ठीक है। सिर्फ ये हो सकता है कि कोई स्मैक पीता था, कोई चरस पीता था, कोई गांजा पीता था, कोई शराब पीता था, कोई हत्तू पीता था, कोई गोली कैप्सूल खाता था। ठीक है। कोई कुछ करता था, कोई कुछ करता था, कोई फ्लूइड पीता था, तो कोई भांग खाता था। ठीक है। तो कोई भोला खाता था। तो मतलब सब नशा करते थे। और जो व्यक्ति नशा करता है, उसकी थिंकिंग, फीलिंग और एक्शन चेंज हो ही जाता है। ठीक है। वो उसकी सोचने समझने की शक्ति वो गंवा देता है। उसकी नकारात्मक सोच, नकारात्मकता उजागर हो जाती है, और सकारात्मकता का पतन हो जाता है। वो अपनी बातों को और अपनी हरकतों को उचित ठहराने में माहिर हो जाता है। उसका दिमाग दूसरे लोगों से 4 गुना तेज चलने लग जाता है कि अगले नशे का इंतजाम कैसे करूं। ठीक है। फौरन वो तिगड़म भिड़ा लेता है कि ऐसे हो जाएगा नशे का इंतजाम। एक आम आदमी को अगर 50 रुपए की जरूरत होगी, तो वो सोचेगा क्या करूं, किसी का रिक्शा किराए पे लेके चला लूं, कुछ और कर लूं, मेहनत कर लूं, मजदूरी कर दूं, है ना, किसी का कोई हेल्प लगा दूं, कुछ भी कर दूं, ताकि मुझे 50 रुपए मिल जाए। लेकिन नशेड़ी शॉर्टकट तरीके से उन 50 रुपए को हासिल कर लेता है। चोरी, बस में जाके जेब काट के, चोरी करके, टोपी फिरा के, झूठ बोल के, तिगड़म बढ़ा के, छीन के, ठीक है, या लोहा लक्कड़ बेच के, कुछ भी बेच के वो अपने नशे का इंतजाम कर लेता है। उसको समय नहीं लगता। तो नशेड़ी का दिमाग 4 गुना तेज चलता है। कार्यक्रम कह रहा है कि हम सारे एडिक्ट बुनियादी तौर पर एक जैसे हैं। तो हर एडिक्ट जो है वो टोटल मार के नेगेटिव है, टोटल मार के बेईमान है। ऐसा कौन एडिक्ट है, ऐसा कौन नशेड़ी है जो नशा करता है और वो ईमानदार है? वो ईमानदार है, वो अंतर्मन से ईमानदार है। ऐसा कौन नशेड़ी है जो नशा करता है जिसका दृष्टिकोण साफ है, जिसकी सोच साफ है। ठीक है। जिसकी सोच में कोई गंदगी नहीं है, जिसकी विचारों में कोई गंदगी नहीं है। ठीक है। ऐसा कौन नशेड़ी है जिसने कुछ चोरी नहीं करा? बहुत से कह बैठते हैं कि भाई मैं हूं ऐसा, मैंने कुछ नहीं चोरी करा, और मैं बेईमान भी नहीं हूं, मुझे नशा करने की नहीं, चोरियां भी नहीं करनी पड़ती। तो, तो यार, क्या तूने माँ बाप की नींद नहीं चुराई? ठीक है। क्या तूने अपनी नींदें नहीं गंवाई? यार तू, तेरे को नशा करने के लिए अगर इंतजाम की जरूरत नहीं पड़ती, तो तेरे घर वाले तेरे को दे रहे हैं, तू घर बैठ के खा रहा है। तेरे बाप ने दौलत छोड़ रखी है, तू उसे उड़ा रहा है, तो तुझे चोरी करने की जरूरत क्या है? तेरी माँ, भाभी, बहन, भाई, या तेरे बाप दादा प्रॉपर्टी छोड़ गए, उसमें से आ रहा है। और तुझे जिंदा रखने के लिए उन्होंने तेरा महीना बांध रखा है कि तुझे इतने 1000 रुपए महीने के मिलेंगे, और कहीं बाहर मत चाहिए, इधर उधर मत भटके। उन्हें पता है नशा तो इसने छोड़ना नहीं है, पागल है। क्योंकि नशेड़ी चूतिया होता है, पागल होता है।
बेवकूफ़ होता है, झंडू होता है, वो सोचता है कि मैं सबसे बड़ा समझदार हूँ, लेकिन वो सबसे बड़ा नासमझ होता है, झंडू। सबसे बड़ा बकरी भी वही होता है, और बातों में, शब्दों में बहनचोद वो बदमाश होता है। क्या है, बहनचोद मैं बदमाश हूँ, अरे मैं बहनचोद दूंगा, अरे मैं ये कर दूंगा, अरे मैंने ये करा, अरे मैंने वो करा, अरे तू जानता नहीं है, अरे तू, तेरे को पता नहीं है मैं कौन हूँ, है ना। यहाँ तक कि सुधरे हुए एडिक्ट के अंदर भी ये मान आने लग जाता है, जो नशा बंद कर चुका होता है वो भी ये सोचने लग जाता है, अगर कोई उसको तू बोलता है ना, तो उसको लग जाती है कि मेरे को तू बोल रहा है, तेरे को पता है कौन हूं मैं, साले अन्य का मेंबर हूँ, मीटिंग करता हूँ, नशेड़ी रह चुका हूँ। तो वो उसकी मैं आज भी उसके साथ है, ठीक है। तो तरह तरह के लोग हैं, ठीक है। तो महीना बांध रखा है, पैसा उसको मिलता है, वो उसी हिसाब से अपना नशा कर लेता है। तो चोरी करने की जरूरत ही क्या है, और ना तो चोरी कर पाएगा, ठीक है। चोरी करने के लिए, जेब काटने के लिए कलेजा चाहिए, जो जो जेब कतरा नहीं वो इसमें क्या नहीं, जो जेब कतरा नहीं इसमें क्या नहीं। नशा बंद करने की इच्छा सदस्य बनने के लिए इस आवश्यकता की वजह से एक एडिक्ट दूसरे एडिक्ट से कभी बड़ा नहीं होता। हाँ, हमारी बुनियाद एक है, हम सब नशेड़ी हैं, फर्क नहीं पड़ता कि हमने कौन कौन सा नशा करा है, लेकिन हमारी जो कहानियां हैं, है ना, वो सब मिलती जुलती है। हमारी कहानियां मिलती जुलती हैं, हमारे एक्सपीरियंस मिलते जुलते हैं। हमने, किसी ने छोटा नशा किया तो किसी ने बड़ा नशा किया, टोटल मार के हमारी बुनियाद तो एक है, हम बुनियादी तौर पर एक जैसे हैं, लेकिन व्यक्तिगत तौर पर बीमारी की मात्रा और रिकवरी की रफ्तार में एक दूसरे से अलग होते हैं, ठीक है। मैं नशा बंद करना चाहता हूँ, तुम नशा बंद करना चाहते हो, वो नशा बंद करना चाहता है, हम सब नशा बंद करने की इच्छा लेके नारकोटिक्स एनोनिमस में आए। और नारकोटिक्स एनोनिमस का जो संदेश है रिकवरी का, वो हमारे अपने अनुभव पर आधारित है, ठीक है। नारकोटिक्स एनोनिमस में कोई डायरेक्टर नहीं है, नारकोटिक्स एनोनिमस में कोई काउंसलर नहीं है, नारकोटिक्स एनोनिमस में कोई डॉक्टर नहीं है, नारकोटिक्स एनोनिमस में कोई परामर्श नहीं है, ठीक है। नारकोटिक्स एनोनिमस परामर्श या सामाजिक सेवा नहीं करता। नारकोटिक्स एनोनिमस में कोई छोटा नहीं है, कोई बड़ा नहीं है ना। नारकोटिक्स एनोनिमस की सभाओं में कोई भी शामिल हो सकता है, चाहे वो किसी भी उम्र, जाति, लैंगिक पहचान, पंथ, धर्म या धार्मिक अनास्था का व्यक्ति हो, ठीक है। हमें इस बात में कोई दिलचस्पी नहीं कि आपने कितना और क्या इस्तेमाल किया, आप किससे नशीले पदार्थ पाते थे, हमें इस बात में कोई दिलचस्पी नहीं कि आप कितना और क्या इस्तेमाल करते थे। नहीं, नारकोटिक्स एनोनिमस की जो दिलचस्पी है वो ये है कि अब आप अपनी समस्या के बारे में क्या करना चाहते हैं छोड़ो। तो इस संगठन में, इस समाज में सब नशा बंद करने आए, ठीक है। सब ने कुछ खाने किए, कुकर्म किए, ठीक है। और इस नाते हमारी बुनियाद एक हुई, ठीक है। हमारा उद्देश्य एक हुआ, हमारा लक्ष्य एक हुआ, हमारा मकसद एक हुआ, हमारी बुनियाद एक हुई, यानी नारकोटिक्स एनोनिमस के अंदर जो मेंबर्स हैं, जो नशा बंद करने के लिए अभी न्यू कमर भी आया है, ठीक है। तो उसका लक्ष्य क्या है, उसकी जरूरत क्या है, वो किस लिए आया है, वो क्या करके आया है, ठीक है। वो नशा करके आया है, वो नशा छोड़ने आया है, वो रिकवर होने आया है, ठीक है। वो आगे बढ़ने आया है, वो सफल होने आया है। दूसरा व्यक्ति भी नशा छोड़ने आया है, नशा करके आया है, वो भी सफल होने आया है, वो भी रिकवर होने आया है, वो भी आगे बढ़ने आया है। तो हम बुनियादी तौर पर भी एक जैसे हैं, ठीक है। और हमारा मकसद, उद्देश्य, लक्ष्य भी एक है। हमारा नशा भी लगभग नशा ही है, ठीक है। और हमारी कहानियां भी एक जैसी हैं, ठीक है। हमारे कुकर्म भी एक जैसे हैं, ठीक है। हमारे व्यवहार भी एक जैसे हैं, हमारा उद्देश्य, सब कुछ एक है। तो इस वजह से सदस्य बनने के लिए नशा बंद करने की इच्छा, इस आवश्यकता की वजह से एक एडिक्ट दूसरे एडिक्ट से कभी बड़ा नहीं होता। तू भी नशा बंद करने आया है, मैं भी नशा बंद करने आया हूं, तू भी नशा करता था, मैं भी नशा करता था। तेरा उद्देश्य भी नशा छोड़ना है, मेरा उद्देश्य भी नशा छोड़ना है ना। तेरा लक्ष्य भी रिकवरी है, मेरा लक्ष्य भी रिकवरी है, ठीक है। फर्क ये हो सकता है कि तूने 10 साल किया तो मैंने 8 साल किया, मैंने 8 साल किया तो तूने 12 साल किया। तूने स्मैक पी तो मैंने शराब पी, तूने गांजा पिया तो मैंने चरस पी, तूने चोरियां करी तो मैंने जेबें काटी, मैंने जेबें काटी तो तूने चोरियां करी, तूने बेईमानियां करी, टोपी फिराई, ठगी करी, तो वो सब मैंने भी किया, ठीक है। हाँ, कम या ज्यादा, बस इतना फर्क है कि कम किया या ज्यादा किया। यानी औरत प्रेग्नेंट है, अब वो थोड़ी प्रेग्नेंट है, कम प्रेग्नेंट है, ये तो हो नहीं सकता ना
प्रेग्नेंट है तो प्रेग्नेंट है, आधी प्रेग्नेंट है, अधूरी प्रेग्नेंट है नहीं, अगर वो प्रेग्नेंट है तो प्रेग्नेंट है, या तो है या नहीं है, आधी अधूरी नहीं होता इसमें। तो वहां पर नारकोटिक्स एनोनिमस में सब एक मकसद लेके आते हैं, सबकी बुनियाद एक है, और नारकोटिक्स एनोनिमस किसी को उसकी उम्र से नहीं आंकती, नारकोटिक्स एनोनिमस किसी को उसके ओहदे से नहीं आंकती, नारकोटिक्स एनोनिमस किसी को उसकी पहचान से नहीं आंकती, किसी को उसके कारोबार से नहीं आंकती। ठीक है, नारकोटिक्स एनोनिमस है ना, मतलब ये नहीं देखती कि ये छोटा है ये बड़ा है, ये गुरुजी है ये स्टूडेंट है, नहीं। नारकोटिक्स एनोनिमस में नारकोटिक्स एनोनिमस जो है उसके लिए सब बराबर है। एक दिन का सदस्य है जो अभी 15 साल का है मान लो और पहली बार मीटिंग में आया है, और जो 30 साल का व्यक्ति है जो 15 साल नशे से दूर है वो भी, और जो एक दिन का सदस्य है जो सिर्फ 15 साल उम्र है जिसकी, एक की 30 साल उम्र है एक की 15 साल उम्र है। ठीक है, एक पहली बार आया है एक 15 साल से आ रहा है, ये दोनों ही लोग बराबर हैं, इक्वल नारकोटिक्स एनोनिमस की नजरों में। नारकोटिक्स एनोनिमस भेदभाव नहीं करती है ना, कि तू छोटा है तू बड़ा है, तू अछूत है तू कम जाति का है, तू छोटी जाति का है, या तू छक्का है तू हिजला है, तू ट्रांसजेंडर है, तू काला है तू गोरा है, तू लड़की है तू औरत है, तू रंडी है तू चिनाल है ना, तू गंदा है तू अच्छा है, तू साफ सुथरा है, समझ ना, तू अमीर है तू गरीब समझ ना। तो नारकोटिक्स एनोनिमस की नजरों में सब बराबर होते हैं, है ना। हमारे साथ कोई भी शामिल हो सकता है, चाहे वो किसी भी उम्र, लैंगिक पहचान, पंथ, धर्म या धार्मिक अनास्था का व्यक्ति हो। ठीक है और हम सब अपने एक्सपीरियंस, अनुभव, बल और आशा शेयर करते हैं। तो नारकोटिक्स एनोनिमस कह रही है कि इस वजह से नशा बंद करने की इच्छा सदस्य बनने के लिए, इस आवश्यकता की वजह से एक एडिक्ट दूसरे एडिक्ट से कभी बड़ा नहीं होता, है ना। लेकिन और एक दिन की जेफटी भी है जो कह रही है कि सुधार का स्कूल जो कह रही है कि हम ही स्टूडेंट हैं और हम ही टीचर हैं, हम ही सीखने वाले हैं और हम ही सिखाने वाले हैं। यानी जब हम बोलते हैं, शेयरिंग करते हैं, तो हम सीख भी रहे होते हैं और सिखा भी रहे होते हैं। ठीक है, जब हम सुनते हैं तब भी हम सीख रहे होते हैं, यानी जब हम स्टूडेंट की तरह सुनते हैं तो हम सीख रहे होते हैं, जब हम वक्ता की तरह बोलते हैं तो हम सिखा रहे होते हैं हम ही स्टूडेंट हैं, तो बताओ हम ही तो लोग हैं जो शेयर करते हैं, समझाते हैं और समझते हैं। हमें समझाने के लिए कोई अलग से टीचर थोड़ी ना आता है, हमें समझाने के लिए कोई अलग से परामर्शदाता थोड़ी ना आता है, हम ही परामर्शदाता हैं और हम ही अध्यापक हैं और हम ही शिक्षक हैं, स्टूडेंट हैं और हम ही टीचर हैं। ठीक है, तो नारकोटिक्स एनोनिमस सबको एक नजर से देखती है। ठीक, लेकिन कुछ लोगों ने इस परंपरा को, इस दस्तूर को, है ना, उल्टा करवा दिया है। कुछ लोगों ने, सभी ने नहीं। आज भी नारकोटिक्स एनोनिमस में ऐसे लोग मौजूद हैं कि जिन्हें आप सर कहोगे कि सर, तो वो आपको तभी टोक देंगे, भाई सर्वर का प्रोग्राम नहीं है, समझ रहा है, ये हाथ मिला के गले मिलने का प्रोग्राम है और भाई कहना है, सर्वर का प्रोग्राम नहीं है, सर चाचा अंकल। ठीक है, अगर आप किसी को गुरुजी कहोगे तो वो आपको टोक देगा, जो सोबर व्यक्ति होगा, जो संयमित सोबर होगा, वो कह देगा कि भाई गुरुजी नहीं, भाई बोल, एक बराबर के भाई की तरह, एक दोस्त की तरह गले मिल और हाथ मिला और बैठ के चाय पी, खा और शेयर कर खुल के। अब तू गुरुजी मानेगा, बड़ा मानेगा, तो उसके साथ कहाँ खुल के तू शेयर कर पाएगा, उसके साथ कहाँ खुल के तू हंस पाएगा, समझ रहे ना। तो ऐसे लोग हैं जो मना कर देते हैं। लेकिन जानिए अब ऐसे लोगों के बारे में जिन्होंने अपने आप को सर कहलवाते हैं, जो अपने आप को गुरुजी कहलवाते हैं, वो टोकते भी नहीं है अगर उन्हें कोई अन्य में गुरुजी कहता है ना, गुरुजी सलाम वालेकुम, गुरुजी नमस्ते, नमस्ते बेटे नमस्ते, अरे सर आपका भाई सर, बस मैं अभी आया हूँ। अबे भाई उसे टोकना, अबे कौन सर कौन सर कौन गुरुजी। अबे भाई नारकोटिक्स एनोनिमस सर जी गुरुजी का की जगह नहीं है, ये भाई कहने की जगह है, ये दोस्त की जगह है, ये बल और आशा और होप एंड स्ट्रेंथ देने की जगह है, ये गले मिलने की जगह है, ये हाथ मिलाने की जगह है, ये प्रोत्साहित करने की जगह है। ठीक है, ये निगरानी की जगह नहीं है। मान लो नशा मुक्ति केंद्र से डायरेक्टर कोई 4 मरीजों को मीटिंग कराने के लिए लाया, तो
वो चारों मरीज उसी के चारों गिर्द घूमते रहेंगे, खड़े रहेंगे पीछे हाथ करके, है ना? और डरे हुए, सहमे हुए, खुलापन नहीं होगा उनको, वो अपने आप को एक निगरानी महसूस कर रहे होंगे, ठीक है। और उसको सर कह रहे होंगे, सर 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 मैं 1 मिनट उस भाई से बात कर लूँ? हाँ यार ठीक है कर लें, जल्दी आ जाइए, ठीक है। अबे भाई, हम किसी भी वक्त निगरानी में नहीं है, तो अपने आप को सर, जब भी आपको कोई सर कहे नारकोटिक्स एनोनिमस में, तो आप सिर्फ नारकोटिक्स एनोनिमस की बात कर रहा हूँ, बाहर की दुनिया में आप अपने आप को सर बुलवाओ, कुछ भी बुलवाओ, कोई दिक्कत नहीं, वो आपकी प्रॉब्लम है। लेकिन इस संगठन में, इस समाज में कोई छोटा नहीं है, कोई बड़ा नहीं है, कोई सर नहीं है, कोई गुरुजी नहीं है। अगर तुम्हें कोई मेंबर गुरुजी बोल रहा है तो आपका फर्ज बनता है कि आप उसे वहीं टोक दो, अरे भाई गुरुजी नहीं, आज तो गुरुजी बोल दिया, देख आगे से मेरा नाम लेके कहियो, मेरा नाम लेके उसके आगे भाई लगा दियो, ठीक है। और खुल के आइयो मेरे सामने, आज तो सर कह दिया, आइंदा से सर मत कहियो। बहुत से ऐसे भी होते हैं कि वो न्यू कमर आया, जिस सेंटर से निकला है वो मीटिंग कर रहा है, और उसी सेंटर का डायरेक्टर भी मीटिंग में मिल गया। अब क्या है, वो उसे मीटिंग में बैठे बैठे नमस्ते कर रहा है, नमस्ते नमस्ते, ठीक है। और बाहर आने के बाद में पीछे हाथ करके पैर छू रहा है, अरे अरे झुक झुक जियो, वो पैर छुआ रहा है, उसे हाई मिल रही है पैर छुआने में, क्योंकि वो डायरेक्टर भी अकेला नहीं आया ना। ज्यादातर डायरेक्टर, नशा मुक्ति केंद्र वाले डायरेक्टर ज्यादातर मीटिंग अकेले नहीं आते, ज्यादातर, मैं कह रहा हूँ ज्यादातर, सभी नहीं, कुछ ऐसे हैं जो अकेले नहीं आते, अपने साथ एक चेला चपाटा जरूर लाएंगे ना, चाय लाने के लिए, गुटखा उटका लाने के लिए, गुटखा बीड़ी सिगरेट, ठीक है। और जब से वो मीटिंग आया और जब तक वो मीटिंग जाएगा, इस सफर में, है ना, एक नौकर के लिए जरूर 1-2 साथ लाता है, कुछ भी मंगाने के लिए, ठीक है, और अपने डायरेक्शन के लिए साथ लाता है जरूर, हाईबाजी के लिए। और वो कोई मेंबर वहां आ जाए जो सेंटर से निकला है, वो पैर छू रहा है, वो उसे कुछ नहीं कह रहा, ठीक है। वो 4 दोस्तों में उसे हाई मिल रही है, अगर वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ है, या किसी लेडीज के साथ है, या परिवार के साथ है, और कोई लड़का उसके सेंटर से जो इलाज लेकर के निकला है, मीटिंग कर रहा है, और वो उसे आफ्टर मीटिंग में मिल जाए, तो वो जाएगा, नमस्कार सर जी, पैर छुएगा। तो ये क्या ड्रामा कर रखा है यार तुम लोगों ने, क्या ड्रामा है ये नारकोटिक्स एनोनिमस में? ये पैर छूने का कार्यक्रम नहीं है दोस्तों। आपका फर्ज बनता है कि अगर आपके कोई पैर छुए तो आपको फौरन कह देना है, अरे ये क्या कर रहा है, धमका देना है उसे साले को जब भी, क्योंकि वो प्यार से नहीं मानेगा। अगर आप प्यार से कहोगे, अरे रुक जा यार, अरे पैर मत छुआ कर यार, पागल है क्या, ऐसे कहोगे, वो जब भी नहीं मानेगा। अरे सर मैं इज्जत करता हूँ आपकी, अरे मैं दिल से छूता हूँ आपकी, घंटा दिल से छूता है, और घंटा इज्जत करता है, समझ रहे हो, घंटा इज्जत करता है और घंटा दिल से छू रहा है, वो छू रहा है, उसका सेंटर है, वहां आने जाने को मिलेगा, चाय पानी पीने को मिलेगा, वहां जाके डायरेक्शन देने को मिलेगा, वहां जाके टोका टाकी करने को मिलेगा, वहां जाके आपको प्राथमिकता कैसे मिलेगी? मैं दिल से छू रहा हूँ, अरे ये तो मेरा दिल से पैर छूता है, अरे ये तो मेरे को दिल से नमस्कार कर रहा है, नमस्कार दिल से सर जी बोल रहा है। नहीं, वो दिल से नहीं बोल रहा, वो तुम्हें गालियां देता है पीछे, ठीक है। वो चाहता है कि अगर ये साला, इसको कोई पीट रहा हो ना, गांडू बचाऊं भी ना मैं, तबीयत से इसकी गाड़ कुटाई होने दूं, नहीं, सेंटर में आप क्या करते हो कोई मतलब नहीं है, लेकिन वही मरीज अगर नारकोटिक्स एनोनिमस में आप साथ ला रहे हो, तो उसे गुरुजी, सर जी ये कहने से रोक दो, ये परंपरा का उल्लंघन है, ये गलत है। अब कई नशा मुक्ति केंद्र से मरीज निकले हुए आते हैं, ठीक है, और वो डरे हुए रहते हैं, अगर उन्हें डायरेक्टर दिख जाए या काउंसलर दिख जाए तो बस भाई जी, सर जी, ठीक है, पैर छू रहा है, उन्हें मतलब फ्रीडम महसूस नहीं हो रही कि यार आज ये आ गया, आज ये आ गया, तो वो कुछ बंदिश सी महसूस कर रहे हैं। नहीं दोस्तों, सदस्य बनने के लिए नशा बंद करने की इच्छा, इस आवश्यकता की वजह से एक एडिक्ट दूसरे एडिक्ट से कभी बड़ा नहीं होता। और जो पैर छूते हैं, ये उनके लिए भी है कि वो पैर छूना बंद करें, वो सर जी कहना बंद करें, वो गुरु जी कहना बंद करें। आप
हाय बाजी में छू रहे हो पैर, हाय बाजी में, मैं तो इज्जत करता हूं। अबे लवड़ा, इज्जत करता है तू? आज तक किसी पेशेंट ने किसी डायरेक्टर की इज्जत करी है जो तू कर रहा है? बहन के लोड़े, झूठ बोल रहा है। दिल से इज्जत करता हूँ भाई मैं आपकी। बहन के लोड़े, आज वो बर्बाद हो जाए, आज उसका सेंटर बंद हो जाए, तो लंड इज्जत करेगा उसकी? तुझे कोई दूसरा डायरेक्टर मिलेगा तो उसकी इज्जत करेगा। तुझे पता है वहां खाने को मिलेगा, गाड़ी में घूमने को मिलेगा, बीड़ी सिगरेट पीने को मिलेगा, कॉफी पीने को मिलेगी, वहां जाके अपने हाय बाजी लूंगा, डायरेक्शन चलाऊंगा, एक ओहदेदार होने का तेरे को फीलिंग आई। तू घंटा इज्जत नहीं करता तू। एक कॉल है कि अगर आप किसी को उसकी दौलत की वजह से, अगर आप किसी को उसकी दौलत की वजह से सलाम कर रहे हो या इज्जत दे रहे हो तो समझ लेना कि आपने अपना ईमान खो दिया। अगर आप किसी को उसकी दौलत की वजह से सलाम कर रहे हो, इज्जत कर रहे हो, तो समझ लेना कि आपने अपना ईमान खो दिया। इसको ईमान खो देना कहा गया है कौल में। इसी के साथ मैं इजाजत चाहूंगा। धन्यवाद।